और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बचेगा कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले में बिगड़े बोलने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने विजय शाह के बहाने पूरी सरकार को घेरना तेज कर दिया है। वहीं बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। तो क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद कैसे बढ़ेगी विजय शाह की मुश्किलें, इस खबर को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। कर्नल सोफिया कुरैशी के मामले को लेकर बिगड़े बोलने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। कैसे विजय शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में विजय शाह के बयान के बाद सियासी भूचाल उठ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भोपाल से दिल्ली तक इस बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। लेकिन कैसे इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस फ्रंट फुट पर और बीजेपी बैक फुट पर जाती हुई नजर आ रही है, इसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कैसे विजय शाह की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए विजय शाह के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। जबलपुर की खंडपीठ के जस्टिस अतुल श्रीधर और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने ये निर्देश जारी किए हैं। अब कांग्रेस के हल्ला बोल को जान लीजिए। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि दल आज भोपाल में श्यामला हिल्स थाने पहुंचा और विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और साथ ही जो है सरकार से विजय शाह को बर्खास्त किए जाने की भी मांग की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में सभी थानों में कांग्रेस विजय शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि जब तक विजय शाह का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी। कल हमने आज यहाँ पर अपनी बात कही, थाने में आवेदन दिया, एफआईआर लिखाई। कल हम पूरे प्रदेश के एक एक थाने में, एक भी थाना नहीं बचेगा। कांग्रेस पार्टी जब तक विजय शाह जी को बर्खास्त नहीं करेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। हम अपना दायित्व निभाएंगे, सेना के अपमान को सहन नहीं करेंगे। सेना के सम्मान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहाना पड़े, कांग्रेस जन बहाएगा। वहीं विजय शाह के मामले में फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। विजय शाह को पार्टी और संगठन की तरफ से तलब किया गया था, लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि पार्टी हाई कमान तक ये पूरा का पूरा मामला आ पहुंचा है और जल्दी इस पूरे मामले को लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला भी ले सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि मामला गंभीर है और इसकी गंभीरता को बीजेपी देखने का काम कर रही है। क्या कहा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने, उसे भी सुनिए। खड़गे जी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सर। खड़गे जी क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, मेरा ये इस पर कोई न्यूज़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह ने बीते दिनों इंदौर के धार में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और इसी के बाद से मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर न सिर्फ मंत्री विजय शाह बल्कि बीजेपी को भी घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर अब मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इसी पर सभी की नजरें लगी हुई हैं। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।